हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी आज की क्लास में। और अपना टॉपिक क्या चलता है? स्टोरी रीडिंग, बुक रीडिंग। यानी कि जो बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और अगर आप आज ही डे 1 ही क्लास पर आए हैं, अगर आप बिल्कुल वर्ड्स नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप ऐसे कीजिएगा, पहले पीछे की क्लासेस देख लीजिए। उसमें क्या है, उसमें मैंने बिल्कुल जीरो से शुरू करवा रखा है आपको, ए टू लेके जेड, यानी कि एबीसी से शुरू करके यहाँ तक का सफर तो सब मैंने करवा रखा है। तो स्टोरी रीडिंग शुरू करते हैं। इसमें क्या है, मैं साथ में स्पेलिंग बोलूंगी, साथ में उसका मीनिंग भी लिखते जाऊंगी, ताकि आपको स्पेलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप साथ साथ में उसको पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्या लिखा हुआ है? THE द, WOODCUTTER wood cutter, wood cutter. SAID sad, SAID sad. No, NO no, NO no. This, THIS this. Is, IS is, IS is. NOT not, NOT not. Mine, MINE mine. Then, THEN then. She, SHE she, SHE she. Brought, BROUGHT brought, BROUGHT brought. Silver, SILVER silver. X, AXE X. He, HE he. Again, AGAIN again. Said, SAID said. No, NO no. This, THIS this. Is, IS is. Not, NOT not. Mine, MIEN mine. Finally, finally. FNFINALLY finally. SHE she, SHE brought, BROUGHT brought. His, HIS his. Iron, IORN iron. X, AXE X. The, THE the. Wood cutter, wood cutter. WOODCUTTER wood cutter. Sad, SAID sad, SAID sad. Happily, HAPPILY happily. Yes, YES yes. This, THIS this. Is, IS is. Mine, MINE mine. ये क्या है? स्टोरी की कुछ एक लाइनें हैं जो मैं इंग्लिश में आपको पहले से लिख के रखती हूँ, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि अपने को सिर्फ सीखना है, टाइम खराब नहीं करना है। तो ये कुछ एक लाइनें थी जो मैंने लिख के रख रखी थी। अब इसको मैंने क्या किया है, आपको स्पेलिंग के साथ पढ़ाया है और साथ में लिखा है। अभी अपने क्या करेंगे,
इसको एक बार धीरे धीरे फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि पहले थोड़ा स्पेलिंग भी पढ़ रहे थे और ये भी पढ़ रहे थे। अब क्या करेंगे, सिर्फ रीडिंग लेते हैं। तो शुरू करते हैं। द वुड कटर सेड नो, दिस इज नॉट माइन। देन शी brought a silver axe. He again said, no, this is not mine. Finally, she brought his iron axe. The woodcutter said happily, yes, this is mine. यह कि आपने सेकंड टाइम इसको रीड किया है। अभी क्या करना है, इसको ध्यान में नहीं रखना है, यानी कि जो हिंदी लिखी है उसको नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स पे ध्यान देना है, वहीं से अपने पढ़ना है, ताकि ये पता चले कि कौन सी स्पेलिंग आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। इसमें क्या है, थोड़ा सा स्पेलिंग पे फोकस इसलिए भी करना जरूरी है ताकि आपको स्पेलिंग्स याद हो जाए, तो जब भी आपको एग्जाम दें या कोई स्टोरी पैराग्राफ वगैरह लिखे तो आपको स्पेलिंग अच्छे से आए, उसमें गलती ना हो। तो अभी क्या करना है, सिर्फ हिंदी वाले को फोकस नहीं करना, ओनली इंग्लिश वाले को देखना और पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। द वुड कटर सेड, नो, दिस इज नॉट माइन। देन शी brought a silver axe. He again said, no, this is not mine. Finally, she brought his iron axe. The woodcutter said happily, yes, this is mine. तो अपने क्या कर चुके हैं, 3 बार इसकी रीडिंग ले चुके हैं। एक बार इसको थोड़ा सा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं ताकि कहीं कोई गलती नहीं आ रही वो भी नोटिस में आ जाए। तो एक बार क्या करेंगे, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 बार पढ़ाने का ये मकसद है कि आपको वर्ड्स याद हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपने एक एक बार पढ़ा तो आपको वर्ड्स दिमाग से निकल जाता है। अगर एक ही वर्ड्स को आप 4 बार 5 बार पढ़ते हो तो आपको याद हो जाएगा। और स्टोरी पैराग्राफ का लेके आने का मतलब भी यही है, क्योंकि स्टोरी पैराग्राफ में क्या है, एक स्पेलिंग 2 से 4 बार तो आती है, तो वो स्पेलिंग आपके माइंड में सेट हो जाती है कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है और ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसलिए स्टोरी लेके आई शुरू में, बाद में पैराग्राफ भी करेंगे। तो एक बार फिर से इसको थोड़ा सा फास्ट पढ़ते हैं ताकि देखें कि वर्ड्स याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो शुरू करते हैं। The woodcutter said, no, this is not mine. Then she brought a silver axe. He again said, no, this is not mine. Finally, she brought his iron axe. The woodcutter said happily, yes, this is mine. तो ये क्या थी, स्टोरी की कुछ एक लाइन। आप कोशिश करें कि स्पेलिंग को ध्यान में रखें, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग भी याद करने की कोशिश करें। पढ़ने के तो सीखना ही सीखना है, उसके साथ आप स्पेलिंग भी याद करें ताकि कल को कहीं अपने को कुछ लिखना पड़े इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं आए। तो इसलिए स्पेलिंग साथ साथ लिखिए, और साथ साथ 2-3 बार इसलिए दोहराती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता लगे इसकी स्पेलिंग ये होती है और इसको ऐसे बोला जाता है। तो नेक्स्ट कुछ एक लाइनें और करते हैं अपने। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं, स्पेलिंग के साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, द, THE, द वुड कटर, वुड कटर, WOODCUTTER, वुड कटर, told, 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 her, 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 everything, 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 the, THE, the goddess, 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 was
goddess, W-A-S, was pleased, pleased, P-L-E-A-S-E-D, pleased, with, W-I-T-H, with, his, H-I-S, his, honesty, honesty, H-O-N-E-S-T-Y, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्टी, H साइलेंट रहता है, ऑनेस्टी पढ़ा जाता है, तो क्या लिखा है? ऑनेस्टी, एंड, A-N-D, and, gave, G-A-V-E, gave, him, H-I-M, him, all, A-double-L, all, three, T-H-R-E-E, three, axis, axis, A-X-E-S, axis, as, A-S, as, reward, R-E-W-A-R-D, reward, honesty, honesty, H-O-N-E-S-T-Y, honesty, is, I-S, is, the, T-H-E, the, best, B-E-S-T, best, policy, policy, P-O-L-I-C-Y, policy। समझ में आया? विद स्पेलिंग बोल रही हूं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। स्पेलिंग भी इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि राइटिंग किसी किसी की नहीं समझ में आती, तो मैं साथ साथ स्पेलिंग बोल रही हूँ, ठीक है? तो अभी ये क्या है, इसको एक बार विद स्पेलिंग अपनों ने पढ़ लिया है। अभी क्या करते हैं, एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से समझते हुए। क्या लिखा है? द वुड कटर टोल्ड हर एवरीथिंग। The goddess was pleased with his honesty and gave him all three axes as a reward. Honesty is the best पॉलिसी। तो ये है, समझ में आया क्या क्या लिखी हुई है? अभी क्या करना है, 2 बार हुआ है, 2 बार और रीड करेंगे ताकि स्पेलिंग भी याद हो, वर्ड्स भी याद हो और अच्छे से पढ़ना भी आ जाए। अभी अपने क्या करेंगे, हिंदी को फोकस नहीं करके डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो एक बार वापस से फिर से शुरू करते हैं। कहाँ से? सिर्फ इंग्लिश देखना है, हिंदी नहीं देखना है, ईमानदारी से पढ़ना है। ओके, शुरू करते हैं। द वुड कटर टोल्ड हर everything. The goddess was pleased with his honesty and gave him all three axes as a reward. Honesty is the best policy. आप भी कोशिश करें, अगर आपके पास बुक वगैरह पढ़ी है तो आप उसमें से पढ़ें, अगर आपके घर न्यूज़पेपर आता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो आप उसमें से कोशिश करें पढ़ने की। अदरवाइज अगर फोन तो आजकल सबके पास होता है, फोन से भी कोई स्टोरी वगैरह डाउनलोड करिए, गूगल से कोई मैसेज वगैरह पढ़ के उसको पढ़ने की कोशिश करें। अभी जैसे यहाँ ये ऑनेस्टी लिखा है, जिनको नहीं पता होता तो उसको एच साथ में पढ़ते हैं, पर इसका एच नहीं पढ़ा जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ एच साइलेंट है, सिर्फ इसको क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टी। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो साइलेंट रहते हैं, जैसे नॉलेज की स्पेलिंग में भी के नहीं पढ़ा जाता। ऐसे बहुत सारे हैं जैसे यहाँ एच नहीं पढ़ा जा रहा, तो वो भी मैं आपको पहले की क्लासेस में करवा चुकी हूँ। अगर इन वर्ड्स को लेकर कोई कंफ्यूजन है कि वर्ड कौन सा साइलेंट रहता है और कौन सा पढ़ा जाता है, तो वो भी मैं पीछे की क्लासेस में करवा चुकी हूँ। आप पीछे की क्लासेस भी आराम से देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर पहले ही दिन क्लास पे आए तो अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जिनको आता है उनके लिए तो बहुत ईजी है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए इतना सा भी बहुत हार्ड है। इतना 10-15 मिनट 20 मिनट की क्लास देखना भी
मुश्किल लगता है, क्योंकि नहीं आता तो थोड़ा टाइम लगता है शुरू शुरू में। बट ऐसा है कि आप अगर कंटिन्यू बने रहते हैं, कंटिन्यू क्लासेस लगा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आता, सब कुछ सीख सकते हैं, बट आपको जरूरी है कि आपको रेगुलर क्लास पे बने रहना है। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। क्या लिखा है? द वुड कटर टोल्ड हर एवरीथिंग, द गॉडेस वॉज प्लीज्ड विद हिज ऑनेस्टी एंड गेव हिम ऑल 3 axes as a reward. Honesty is the best policy. इस तरह से आप भी थोड़ा थोड़ा फास्ट पढ़ने लग जाएंगे। बट जिनको नहीं आता, मैं मानती हूँ कि जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको थोड़ा सा टफ लगता है एक बार कि कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे नहीं पढ़ा जाएगा। और जिनको आता है उनको लगता है ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतना इजी तो हर कोई पढ़ लेता है, बट हर कोई नहीं पढ़ सकता इतना इजी। जिनको नहीं आता उनके लिए इतना भी टफ ही होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप डेली क्लास लगा रहे होंगे और कंटिन्यू क्लास में बने रह रहे होंगे। और आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो उससे क्या है, आपको इम्प्रूव तो आपकी स्टडी में आएगा ही आएगा, पढ़ने में जरूर इम्प्रूव आएगा कि आप पहले कितना इंग्लिश पढ़ पाते थे और अभी कितना पढ़ पा रहे हैं। इम्प्रूव तो होगा ही होगा। सही, तो आज के लिए हम इतने ही करेंगे और नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय, थैंक यू।